अंग पर भस्म लगाए, बाल में त्रिपुंड धारण किया, रूप के जटिल, अघोर रूप, भयानक रूप। भगवान शिव जी का रूप सौम्य नहीं, रौद्र रूप है भगवान, क्योंकि भगवान शिव रक्षक है। रक्षक का रूप सौम्य नहीं, डरावना रूप होना चाहिए। ये शिव है, अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव। मैं आपकी वंदना करता। इस वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई, जो मेरे आचार्य जी भी रोज बोलते हैं, आप भी शिवालय में बोलते होंगे। ये वंदना सभी को कंठस्थ है। तो आज सोमवार है, हमारी सबकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, ये हमारे शब्द अमृतों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम संग संग गाएंगे, संग में गाएंगे और संग में गाएंगे, साथ में गाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है सबको मुख पाठ है। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरु, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनांपतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहनी नयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं, वंदे शिवं शङ्करं। भगवान शिव जी कल्याण करते हैं, कल्याण का विस्तार करते हैं। भगवान शिव जी वंश देते और वंश का विस्तार भी करते हैं। शिव जी सुख देते हैं, लेकिन सुख का विस्तार करते हैं। ये शिव जी का निजी एक भाव है। इसलिए शिव महापद अंतर्गत भगवान महादेव के पंचवक्र 5 मुखों की वंदना की, और शिव जी के प्रधान 5 मुख भी हैं। और पंच तत्वों से हमारा शरीर भी निर्माण हुआ है, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र भी हैं। और हमारी सनातन में पंचायत देवता भी हैं। और शिव जी के प्रधान 5 मंत्र और शिव जी के प्रधान 5 नामों की भी महिमा है। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग स्तोत्र कंठस्थ न हो सके तो ये भगवान शिव जी के 5 मुख के 5 नाम है। इसमें पहला नाम है शंकर जी का, महादेव जी का, उसकी वंदना है, उसको नमस्कार करें। सद्योजाताय नमः, ये भगवान शिव जी का प्रथम नाम है। सद्योजात मंत्र भी है, नाम भी है। ये 5 नाम अचूक अवश्य बोलना चाहिए। और दूसरा वामदेवाय नमः, ये भगवान शिव जी का वामदेवाय नमः। ये 5 नाम महादेव के भक्त कंठस्थ करते हैं। और तीसरा ओम अघोराय नमः, अघोर, अघोर मंत्र भी है, अघोर परंपरा भी है, अघोर पंथ भी है। और चौथा शांति देने वाला ओम तत्पुरुषाय नमः। और पंचम ईशानाय नमः। भगवान शिव जी के 5 प्रधान हैं, ये महादेव के भक्तों के लिए हैं। शिव जी के नामों में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए पंचमुखाय नमः।
शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव के 5 मुखों की वंदना है और 5 अवतारों की भी श्रेष्ठता है। ये शिव जी की महिमा है। और अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। अष्टमूर्ति भगवान महादेव के साथ ही जोड़ सकते हैं। वहां अन्य कोई देवताओं का नाम जोड़ नहीं सकते आप, कभी नहीं हो सकता। अष्टमूर्ति में भगवान महादेव को ही देखा जाता है और कोई देवताओं को नहीं। ये धरती ये भूमि क्या है? भगवान महादेव का स्वरूप है जो अष्टमूर्ति है। इसलिए पृथ्वी मूर्ति का नाम है ओम शर्वाय नमः। ये पृथ्वी मूर्ति का, ये भूमि मूर्ति का नाम है ओम शर्वाय नमः। ये जल, ये भगवान महादेव की ये दूसरी मूर्ति है। जो अष्टमूर्ति में जल शिव है और जल मूर्ति का नाम है ओम भवाय नमः। ये जल मूर्ति का नाम है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट भी आने वाला है, इसीलिए जल का बहुत आदर करें। आपके घर में पानी आ रहा है तो ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। सुभाषितों में कहा है धरती का श्रेष्ठ को अमृत है तो मीठा पानी, पीने लायक पानी है। लेकिन हम लोग कितना पानी का खराब कर देते, पानी का कितना बिगाड़ते हैं लोग। आपके घर में टोटी टपकती है नल तो बंद कर दीजिए। एक बूंद पानी मनुष्य का जीवन बचा सकता है। इसीलिए सरकार की ओर से कितना जल संग्रह के लिए अभियान चल रहा है। जल संग्रह के लिए जल अभियान चल रहा है। अभी भी थोड़े दिनों के पहले हमारे माननीय मोदी साहब ने जल पर कितना बड़ा प्रवचन किया। और शंकर भगवान ने तो पहले से अपने मस्तक पर जल का संग्रह किया है, जल का सम्मान किया मस्तक पर, गंगा जल मस्तक पर धारण किया है। इसीलिए जल शिव जी की मूर्ति है, जल मूर्ति को प्रणाम करते हैं। और अग्नि भगवान महादेव की मूर्ति है। अग्नि क्या है? अग्नि के भी बहुत प्रकार बताए हैं, इसमें अग्नि शिव है। अग्नि मूर्ति का नाम है ओम रुद्राय नमः। और वायु ये भगवान शिव की मूर्ति है और वायु मूर्ति का नाम है ओम उग्राय नमः। और आकाश भगवान शिव की मूर्ति है, आकाश मूर्ति का नाम है ओम भीमाय नमः। और आत्मा भगवान शिव की मूर्ति। आत्मा कौन है? स्वयं शिव है। आत्मा मूर्ति का नाम, जिनको शत्रुघ्न भी कहा गया है ओम पशुपतये नमः। सूर्य भगवान शिव की मूर्ति है और सूर्य मूर्ति का नाम है ओम ईशानाय नमः। और चंद्रमा भगवान शिव की मूर्ति। चंद्रमा और कोई नहीं, चंद्रमा स्वयं शिव है और चंद्र मूर्ति का नाम है ओम महादेवाय नमः। ऐसे भगवान शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन है। शिव जी को देखने के लिए और दूर दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज रात में चंद्र को देखा होगा आपने, कल भी रात में चंद्र पूरा रहा था। ये पहली बार घटना हुई, थोड़ा सा भी चंद्र कम नहीं हुआ। पूर्णिमा के दिन धीरे धीरे चंद्र कम होने लगता है, लेकिन चंद्र कम नहीं हुआ। ये अद्भुत घटना थी, अवकाशी घटना थी। कुछ अलौकिक ग्रहों की हलन चलन हो रही है। पृथ्वी हमारा एक छोटा सा ग्रह है। कभी कभी समय निकाल कर डॉक्यूमेंट्री देखने थे कि अंतरिक्ष में क्या है। ये पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमारे जीवन का अस्तित्व कैसे हो सकता है? जीवन बहुत छोटा है। मेरी तेरे में जन्म नहीं गंवाना चाहिए है? बहुत छोटा जीवन है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? हमारे पद पदवी के लिए क्यों खेच खेच करते हैं आप? क्यों मारे तारी? क्यों तेरी मेरी? कुछ भी नहीं। जीवन एक क्षण भंगुर है, हम सभी जानते हैं। इसलिए हम धरती पर आए तो हम दुर्गंध फैला कर नहीं जाना है।
हम लोग खुशबू फैला कर जाएंगे, हैं? जीवन ऐसा हम सुंदर बनाएंगे। पुष्प थोड़े समय तक रहता है, लेकिन खुशबू बिखर कर धीरे से गिरता है। अभी मुझे एक गुजरात में कथा थी, अहमदाबाद में, तो कोई वृक्ष प्रेमी, पुष्प प्रेमी ने मुझे पुष्प पर एक सुंदर लेख लिख कर दिया था, हैं? एक भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जा रहा है, इसीलिए पुष्प बोल रहा है कि मुझे मत तोड़िए, मुझे यहाँ ही रहने दीजिए, मुझे क्यों अलग कर रहे हैं? यहाँ मेरा जीवन है, यहाँ मेरा अस्तित्व है, मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे खुशबू फैलानी है, मुझे जीना है, मुझे क्यों तोड़ रहे हैं? ये पुष्प की वेदना का पूरा लेख मुझे दिया। और हम लोग धड़ 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 पुष्प तोड़ लेते, पुष्प तोड़ लेते। पुष्प की वेदना, फूलों की वेदना, जिनमें महादेव के प्रति अनहद भाव और भक्ति है ना, जिनके हृदय में अनहद शिव के प्रति प्रेम है, मैं दिल से कहता हूं, ये कभी पुष्प तोड़ नहीं सकता और कोई वृक्ष का पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। जिनमें हृदय में महादेव की भक्ति है, ये कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। और मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, मैं शिव जी को समर्पित हूं, लेकिन मैंने कभी मेरे हाथ से बिल्व पत्र कभी मैंने तोड़ा नहीं, कभी नहीं। क्यों तोड़ो? महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षम, इस साक्षात ये वृक्ष जो महादेव का स्वरूप है, तो वहां से क्यों तोड़ा जाए? कभी नहीं। मैंने बिल्व पत्र से पत्र नहीं तोड़ा, लेकिन पूरा बिल्व वृक्ष जंगल मैंने बना दिया। बिल्व वृक्ष लगाने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया हमने। और शिव महाप्र ग्रंथ में ये भी उसका वर्णन है, शिवालय के आसपास कोई वृक्ष लगाता है, उसका बहुत पुण्य मिलता है। हम जो गए रचेश्वर रुचेश्वर महादेव, आसपास वृक्ष लगाने की पूरी महिमा है। जहां शिवालय है वहां आसपास वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, फूल छोड़ लगाओ, हरियाली धरती बनाओ, ये शिव महाप्र ग्रंथ में वर्णन है। और हम तो हृदय से कहते हैं, कभी जल का लोटा भरकर अब महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और शिवालय के पटांगण में कोई वृक्ष जल के बिना मर रहा है, तो महादेव को जल की जरूर नहीं है, वृक्ष को जल की जरूर है, उनको जल अर्पण कर दीजिए। ये हमारी परंपरा है। और कभी घर से जल का लोटा लेकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए, और आप घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं और कोई पुण्यवान, कोई सज्जन के घर कोई कुंडा लटक रहा है पक्षी को पानी पीने के लिए, कोई कुंडा लटक रहा है पक्षी को पानी के लिए, लेकिन ये कुंडे में पानी नहीं है, तो महादेव को चढ़ाने का जल इस पक्षी को अर्पण कर दीजिए। वही शिव पूजा है, वही महादेव की पूजा है। और स्वयं शिव ने कहा, कोई भी जीव को तृप्त करते वही मेरी पूजा है। कोई भी जीवात्मा को तृप्त करे वही मेरी पूजा है। कोई जीवात्मा को आप दुख दे रहे हैं, इस जीवात्मा को दुख नहीं दे रहे, अब मुझे दुख दे रहे हैं। इस शिव जी के वचन है सभी, और सभी बात श्लोकात्मक शिव महाप्र ग्रंथ में है। इसलिए शिव जी की दुनिया सबसे अलग है, शिव जी की दुनिया सबसे निराली है। जिनका रूप, जिनका स्वरूप लौकिक नहीं, जिनका रूप स्वरूप अलौकिक है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने शिवाष्टक में एक श्लोक गाया है, भस्मांग राग कृता, अपने अंग पर भस्म लगाने वाला देवता, मनोहर रूप जिनका है। शिवाष्टक की पंक्ति है, भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय। कितनी सुंदर बात, मनोहर है। अंग पर भस्म लगाकर बैठा है, तो भी जिनका रूप मनोहर है, मन को हरण करने वाला रूप है। अबे भला अंग पर कोई विभूति लगाकर बैठा है, उसका रूप क्यों मन को हरण करने वाला रूप है। लेकिन शिव जी अपने अंग पर भस्म का श्रृंगार करके इसीलिए बैठा है। महादेव हम सबको कह रहा है, तुझे सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन का तू जो सही उपयोग नहीं करेगा, तो देख मेरे अंग पर यही भस्म है, यही भस्म है।
भस्म का लगाकर संदेश क्या दिया है? भस्म को धारण करके संदेश यही दिया है कि सब कुछ नाशवंत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जीवन मिला है तो जीवन का सही उपयोग हम कर रहे हैं। आया जो जग में कर ले तू सेवा। कोई हमारी नोंद ले न ले, कोई हमारी खुशबू, कोई हमारी प्रशंसा करे न करे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने स्वयं को तो धन्य मान रहे हैं ना। आपको तो पता है ना मैं कुछ कर रहा हूं, बस यही काफी है। आपको पता होना चाहिए, और दूसरों को बताने की क्या कोई नहीं। इसलिए जीवन का सही उपयोग करें। एक एक पल, एक एक पल, एक एक पल जीवन में से जा रहे हैं। समय जीवन को खा रहा है। और एक बात बीच में कहता हूं, समय हमारे जीवन को खा रहा है। और पता है हमारे जीवन का समय कौन खा रहा है? सबसे बड़ा चोर कौन है? हमको पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन का समय कोई खा रहा है। हमारे जीवन का समय का कोई भक्षण कर रहा है। हमारे जीवन का समय का कोई चोर है। वो कौन है? जो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके जीवन को खा रहा है। ये सबसे बड़ा भक्षण कर रहा है जीवन का। घंटे घंटे बिता देते हैं इनमें लोग। इसलिए गांजा धतूरा भांग का व्यसन तो व्यसन है, ये भी एक रील्स देखने का ये भी व्यसन है। इसमें आपको भी पता नहीं लगता कितना समय निकल जाता है, देखते 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 कितना समय। इसीलिए जीवन का समय का कोई चोर है, जीवन के समय का कोई भक्षण कर रहा है, वही मोबाइल है। और आप मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं, वो सबसे बड़ा बॉम्ब है। लेकिन आपको पता नहीं, इसलिए थोड़ा उनसे भी दूर हो जाओ। आज विचार करने की क्षमता खत्म हो रही है। माहिती का अतिरेक हो रहा है, जानकारी का अतिरेक हो रहा है। आपके दिमाग के ज्ञान तंत्र को खत्म कर रहा है, लेकिन हम सबको पता नहीं। रात को तकिए पर मोबाइल रखकर क्यों सोना है? आप पर माननीय बड़ा प्रधान का फोन आने वाला है? क्यों? जीवन का मूल्य समझे, जीवन का मूल्य करें। इसलिए रचना हमारी है, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। साथ में गाइए। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का।
की है कहानी। नित नित उठ कर शिव को समर ले, नित नित उठ कर शिव को समर ले, जीवन धन्य बना ले। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का।
भजन तू कर